कल जो यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम पेपर लीक होने की जो चर्चा हो रही है, उससे हर वर्ग, हर कोटि के युवा की मेहनत पर पानी फिरा है। उन सभी युवाओं की जो देश भर के कोने-कोने से ट्रेनों में, बस में लटक-लटक कर, अगर ट्रेन में जगह नहीं है तो ट्रेन के टॉयलेट्स में बैठ कर के एग्ज़ाम देने पहुँचे थे। और ऐसा नहीं था कि किसी विशेष वर्ग के लिए पेपर लीक होने की चर्चा हो और बाकी के लिए नहीं हो, मगर राजनीति तो राजनीति है। राहुल गांधी को दिखे तो कुछ विशेष वर्ग यानी 73% जो वर्ग के लोग उन वही। दरअसल कल राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ प्रयागराज में थे और उनकी इस रैली में भयंकर भीड़ देखने को मिली थी। इस दौरान यकीन मानिए मैं मनी मन ये दुआ कर रही थी कि इतनी भीड़ आई है एक आस के साथ राहुल गांधी की इस रैली में, तो वो कुछ ऐसी बात ना कर दें कि फिर से देश भर में उनके मीम्स शेयर होने लगे। मगर फिर से राहुल गांधी ने निराश किया। उनके हाव भाव, उनकी आवाज़ में जो कॉन्फिडेंस दिख रहा था, उससे ऐसा लग रहा था कि नहीं, आज राहुल गांधी कुछ अलग ही हैं, एक अलग नेता, एक कॉन्फिडेंट नेता नज़र आ रहे थे। मगर उन्होंने इस पेपर लीक की प्रशासनिक कमी को, मुद्दे को, जो जातिवाद का रंग दिया है ना, उससे मुझे बहुत निराशा हुई। अगर उन्हें विपक्ष को टारगेट भी करना था तो क्या वो पूरे देश के युवाओं की बात करके टारगेट नहीं कर सकते थे? उन्होंने बात की तो सिर्फ 73% वर्ग की। उन्होंने एक लड़के को अपनी जीप में बुलाया। अब वो संयोग से ओबीसी था या प्लानिंग से, इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, मगर उन्होंने उससे ऐसे क्वेश्चन किए कि उसके दिमाग में भी जो वो सोच के शायद नहीं भी आया था, वो ख्याल आने लगे। क्या उस लड़के के कोई जानने वाला जनरल कैटेगरी का नहीं था? क्या कोई उस लड़के के साथ ऐसा जो 27% वर्ग जिसकी राहुल गांधी ने बात नहीं की, उसका तैयारी नहीं कर रहा था? क्या उनकी मेहनत पे पानी नहीं फिरा? आखिर ये पेपर लीक के मुद्दे पर जातिवाद का कार्ड खेलने की क्या ज़रूरत थी? आप एक पढ़े लिखे नेता हो, आप हमेशा धर्म विरोधी, मतलब राजनीति, कि धर्म की राजनीति नहीं करता मैं, जाति की राजनीति नहीं करता मैं, सबको साथ लेके चलता हूँ, ऐसी बातें करते हैं। लेकिन जब आपको पिछले चुनावों तक सफलता नहीं मिली, तो इस बार आपने चुनाव से ठीक पहले इस मुद्दे को, पेपर लीक जिसमें सब शामिल हैं, उसको एक जातिवाद का रूप दे दिया। क्या आपने चुनाव से पहले उस 73% में जो जनसंख्या, जो वर्ग, जो कोटे आते हैं, उनको साधने की कोशिश की कि ये हमारी साइड आ जाए, ये वाला वोट बैंक मिल जाए, तो 27% की कोई फिक्र नहीं है? मतलब कि कल को अगर आप किसी विशेष स्थान पर पहुंचते हैं तो 27% जो लोग हैं, जो जनसंख्या है, आप उनके नेता नहीं होंगे, आप उनको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। आपको सिर्फ उस 73% वर्ग के जो लोग हैं, उन्हीं की फिक्र होगी। आपने जो ये भारत भ्रमण किया है पैदल चल चल कर, उसमें सिर्फ कुछ विशेष लोगों को ही देखा है, उनकी परेशानियों को ही आप ना मापा है। भाई, ये जो कोई धर्म का कार्ड खेल रहा है, कोई जाति का कार्ड खेल रहा है, इससे तो जनता पहले से ही परेशान थी। फिर आपने अलग राजनीति, जो आप हमेशा कहते हैं, क्या किया? आप भी उस घिसी पिटी राजनीति का हिस्सा बन गए। आपने भी जातिवाद का मुद्दा उठा लिया, जिसे लेकर के अब तक नेता बयानबाजी करते आए हैं, और अब चुनाव हो रहा है तो हर पार्टी अपना अपना एक मुद्दा बनाएगी, कोई किसी को टारगेट करेगा, कोई किसी को टारगेट करेगा। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि आपके पास इतना अच्छा मौका था, इस जगह पर तो आपको किसी एक विशेष वर्ग को चुनने की ज़रूरत ही नहीं थी।